इसी फॉर्म को बार बार दोहराते रहना। 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। अब इसी को एक लय के साथ चलाना चाहिए, करना चाहिए, तो फायदा होगा। जैसे कोई भी चीज को बार बार करने से उसमें परफेक्शन आ जाता, सही चीज वो अपना सिद्ध हो जाता। तो जीवन में कोई भी काम तो इसको एक बार दो बार में नहीं भी हो सकता, लेकिन उसको बार बार आजमाने से उसका संपूर्णता मिल जाता। इसीलिए ये जो हाथ, आप यही हाथ सही से प्रैक्टिस कर पाया तो इसमें आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा हाथ से। 1 2 3 4, 1 2 3, 2 3, 1 2 3, 2 समाज में, सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता कि कोई चीज़ सही से नहीं किया जाता। इसीलिए प्रॉब्लम सबसे बड़ा जगह लेके अपना राज कर रहा है, और इसी के कारण सब मनुष्य हम परेशान में हैं। तो इसी को हम खुद टाल सकता है चाहे तो, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। कोई भी समस्या वो ऐसे कोई नहीं आता, बाहर से नहीं आता या दूसरा ग्रह से नहीं आता, वो इंसान का ही बना हुआ होता। पहले अंदर पकने के बाद वो बाहर आता, जब वो बाहर आ जाता तब उसको रोकना मुश्किल हो जाता। जैसे आज समाज में चारों तरफ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। इसका कारण यही है, एक दिन का नहीं है, बहुत सालों का चलते ही रहेगा। तो समाज में तीनों चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन और फूड। और उसके साथ एक चीज और भी जुड़ना चाहिए, वो है काम। इस चीज को रोजगार, इसका रोजगार नहीं है समाज में। हमारा समाज में सबसे बड़ा एलिट क्लास का प्रॉब्लम है बेरोजगारी। वो तो बना ही हुआ है आर्टिफिशियली। पहले तो हमारा समाज ऐसे नहीं था, सबका हाथ में रोजगार था एक समय में। लेकिन आज हम लोग तो बोल रहे हैं, चिल्ला रहा है आज़ादी आज़ादी आज़ादी, कैसे ढेंगे का आज़ादी। अभी भी आज समाज में, हमारा भारतीय समाज में 1 या 2 शायद 3 भी होगा आदमी हर दिन बिना खाना के मर रहा है, भूख में मर रहा है, क्योंकि उसका खाना नहीं मिल रहा है इसलिए मर रहा है हर दिन। हमारा समाज में तो सालों में कितना होगा इसका गिनती। एक दिन में 2 आदमी ऐसे मरेगा तो भूख में। और हम लोग आज़ादी आज़ादी करके
चिल्लाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। राजनीति का फंडा हो सकता है, लेकिन ये कोई धर्म का फंडा नहीं है, ये सनातनी का फंडा नहीं है। सनातनी इसमें बहुत ही गुस्सा हो जाता, इसका बहुत बड़ा सर्वनाश चला आता। तो इसलिए सर्वनाश तो आ ही रहा है और आएगा, और भी आएगा आगे। ऐसे समाज का परिस्थिति चलते रहेगा, क्योंकि इंसान का जो भूख होता है वो भूख किसी को नहीं मानता। भूख का जो आग होता पेट में, वो सबको जला के राख कर देगा। तो इसलिए अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था भी अच्छा चाहिए होना चाहिए। ये जो शिक्षा है पूरा देश में, ये तो पूरा बाहर में जाने वाला शिक्षा है। एक शिक्षा का नाम, एक स्टिकर लगा के शिक्षा एडुकेशन चल रही है। ये कोई एडुकेशन है क्या? इसको एडुकेशन कहता है? तो पहले ज़माने में मेरा देश में एडुकेशन कौन सा था, कैसे था? वो तो एडुकेशन था नहीं। ये आज का ज़माने में एडुकेशन, 2-4 इंग्लिश लफ्ज़ कह दिया तो हो गया एडुकेशन, 2-4 सर्टिफिकेट विदेश से लेके आया तो हो गया एडुकेशन। रहता है भारत में, सर्टिफिकेट ले रहा है विदेश से और अपना बाबू मशाई दिखा रहा है। ये बकवास का एडुकेशन है। इसको कीड़ा में, इसको डस्टबिन में फेंको, इसको कूड़ा में फेंक के आओ। देश का एडुकेशन जब तक पूरा ग्रास रूट लेवल से शुरू नहीं होगा तो समाज में ऐसे हाकार, ऐसे चित्कार, ऐसे सर्वनाश हमेशा होते रहेगा। कोई भी सिस्टम इसको रोक नहीं पाएगा, जितना ताकत लगा दो। क्योंकि आज जो हो रहा है वो सब एडुकेशन का अंदर ही है। हम लोगों का एडुकेशन सिर्फ मेमोराइज होता है, बस उसको तोते की तरह रट जाओ और एग्ज़ाम हॉल में उसमें बस पेपर में लिख के चलाओ, हो गया आपका एडुकेशन। 100 में से 80 में से 50-60 मिल गया, अब पास हो गया, ये हो गया एडुकेशन। क्या बात है! कोई एडुकेशन नहीं है। एडुकेशन में जिसका चरित्र गठन नहीं होता, मानसिकता गठन नहीं होता, शरीर गठन नहीं होता, उसका समाज क्या है, राष्ट्र क्या है, धर्म क्या है, जो शिक्षा, जो एडुकेशन मुझे ये सिखा नहीं सकता, कौन सा एडुकेशन बाहर में जाए ऐसे एडुकेशन। तो आज समाज में जो हो रहा है और जो होने वाला है वो बहुत ही और भी खतरनाक होगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम लोग इसी का ऊपर चिंतन नहीं करेगा, इसी का ऊपर जल्दी अंकुश नहीं लगाएगा तो हम लोगों का सबके लिए मुश्किल होगा। काम तो सबको चाहिए। हमारा देश में जो एक सिस्टम बना हुआ है, हमारा देश भी सिस्टम ही बनाया, हमारा देश का लोग ही बनाया, पॉलिटिशियन सब नेताजी बाबू मशाई लोग बनाया। हाँ, जिसका आयु हो गया 40, 45, 50 साल, 55 साल, 60 साल, उसी को कोई रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। और नेता लोग को 80 साल में भी वो कुर्सी पे बैठा है, हाँ, अपना पिछवाड़ा ठिका के। उसका जब आयु बढ़ रहा है, उसी में कुछ नहीं होगा, तब एक जनता का, आम जनता का जब 50 साल आयु हो जाता तो उसका क्यों नहीं काम मिलेगा? उसका कहाँ प्रॉब्लम है? उसका देखो, जिसमें एबिलिटी है, जिसमें एबल है, उसमें डाल दो उसको, बस। बैठना नहीं, कोई भी खाली हाथ ऐसे नहीं बैठना। निकम्मा होके कोई नहीं रहना चाहिए समाज में। आज समाज में सबसे बड़ा पॉलिटिकल एक दुकान है, बिजनेस है, जनता को निकम्मा बना के रखो। उसका जो रीढ़ का हड्डी उसको उखाड़ दो, बस हो गया हम लोगों का बिजनेस बराबर, माला माल हो जाएगा हम लोग। यही सबसे बड़ा फायदा। तो मैं एक जनता हूँ और ये देश, इस समाज का एक नागरिक हूँ और मैं वोट दान करता हूँ। सबसे बड़ा अधिकार मेरा है, सिर्फ बोलने नहीं, करने में भी मेरा अधिकार है। आप लोगों का भी है, सबका ही है। तो आप लोगों भी देखना नहीं, उसको आजमाओ और अपना समाज का रक्षा अपना हाथों पे ही है।
दूसरे का हाथों में नहीं है, वो सिस्टम में बधा हुआ है। देश का जो सिस्टम है, जो कानून है, उसका एक दायरा है, उसका एक पैरामीटर है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता। लेकिन आप जनता हो, आपका पैरामीटर सबसे ऊपर है, आपका कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड हो। तो इसलिए सही काम करो, अपना जो समाज है, समाज का जो रंग ढंग है, उसको आप बदलो, पहले खुद को बदलो। तो वैसे हमेशा व्यायाम तो करना चाहिए, अपना धर्म को सबसे आगे रखना, सनातनी धर्म को हर चीज़ में, हर क्षेत्र में उसको सर्वदा सर्वत्र रखना, सनातन को, सनातन धर्म को, सनातन चर्चा को, तब आपका काम आगे बढ़ेगा। नहीं तो इतना मायूस हो के, मुरझा हुआ फूल बन के ऐसे मत रहना। हमारा देश, हमारा समाज, इसी समाज में चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था। राजा नहीं, राजा तो था ही, कितना राजा था उसका तो मालूम नहीं, कितना सम्राट था, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट यही हिंदुस्तान, यही आर्यवर्त में हुआ करता था, और यही यह भारत है। तो आज क्या हालत है गया उसका। तो ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, जनता को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता जनार्दन है। हम हमेशा ये बोलते हैं, आप लोग वोट दो सही व्यक्ति को, और आपका एरिया में जो प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं है, पीने का अच्छा जल नहीं है, शुद्ध जल नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एक पर्चा बनाओ, एक लिस्ट। जब कोई वोट मांगने आएगा, ऐसे स्टाइल लेके पहले बोला, भाई पहले तेरा स्टाइल घर में रख के आ, अभी ये लिस्ट हाथ में ले और देख कितना समय में ये काम तू पूरा कर पाएगा। जो आपका साथ, आपका मत का साथ एक होगा, उसी को ले आओ, का समाज का काम के लिए उसी को वोट दो, नहीं तो उसको हटाओ। वो चोर बेईमान को नहीं तो सब आएगा, क्योंकि फ्री में है ना, मुफ्त में है, इसमें कोई एजुकेशन नहीं लगता, कोई पिता का माता का कोई परिचय नहीं लगता, ऐसे ही हो जाता। ये तो हमारा ही समाज है, ऐसे ही बना के रखा। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी आया, मुगल आया, वो क्या थोड़ी ऐसे घुस के बैठा था, नहीं, हम लोग उसको ले आया प्यार से, दलाली का चटनी खिला के। और मुगल ऐसे नहीं आया, सब हम लोगों का इसका पीछे हाथ था। मानो या ना मानो, सच तो यही है, ये हमारा ही पूर्वज का गलती था। तो आज भी वो गलती हमारा डीएनए में घुस के बैठा है। तो डीएनए अपना अपना डीएनए खुद चेंज करना सीखो, और जो डीएनए में था, तुम ऋषि पुत्र था, तुम सनातन का पुत्र हो, तुम ईश्वर का संतान हो, वही अपना डीएनए में डाल के रखो, तब काम में आएगा। नहीं तो समाज का जो अभी जो व्यवस्था है, जो अवस्था है, जो दिशा है, जो दशा है, वो बहुत ही खराब, आगे और भी खराब होने वाला है, और भी मातंक मचने वाला है। तो इसीलिए समाज को बचाओ, सिर्फ आपका धर्म ही बचा सकता है, और कोई नहीं। डीएम, सीएम, पीएम, ABCD सब अपना एक लिमिटेड सिस्टम में है, लेकिन आपका कोई सिस्टम लिमिटेड नहीं है। याद रखना, हेल्थ चाहिए, समाज में अच्छा खाना चाहिए, सबको अच्छा खाना मांगता है, और पैसा कमाने के लिए काम चाहिए, रोजगार चाहिए, हाँ, और अच्छा सही एजुकेशन मतलब सालों में 5 लाख 10 लाख दे के स्कूल में एडमिशन ले रहा है, स्कूल का ईयरली फीस दे रहा है, ऐसे वाला अच्छा वाला। जहाँ मोटा पैसा है, रगड़ा है, वह अच्छा है, ऐसे अच्छा नहीं है। जैसे हमारा सनातनी संस्कृति में गुरुकुल परंपरा से जैसे एजुकेशन होता था, हेल्थ का, मेंटल का, सब चारों तरफ मेंटल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, इस सबसे आगे होना चाहिए स्पिरिचुअल एजुकेशन।
जब तक ये स्पिरिचुअल शिक्षा का ऊपर जब तक जोर नहीं दिया जाएगा तब तक दूसरा कौम को देखो, दूसरा रिलीजन का देखो, चाहे क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो, वो अपना अपना रिलीजन सबसे आगे रखता धर्म को, इसलिए वो किसी को नहीं मानता। आपका मुंह का ऊपर बोल देता हो, कुछ कर पाते हो, क्योंकि कुछ करने का कोई क्षमता नहीं है, आपका दम नहीं है करने का। उसका धर्म उसको ऐसे दम दिलाया जो पूरा सबका सर में पाँव उठा के बोल देता ये मेरा धर्म है, इससे छोड़ के मैं किसी को नहीं मानता, किसी को नहीं देखता। तुम्हारा ऐसे हिम्मत है नहीं है, लेकिन शर्म का बात है, दुख का बात है, तुम्हारा ही सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को पूरा दुनिया मान के चलता। तुम्हारा ही सनातन धर्म का पूरा रीति रिवाज विधि विधान पूरा दुनिया मान के आज पूरा दुनिया इतना माला माल हो गया। वो सनातन धर्म ही है, वो कोई चाचा चूचा का धर्म नहीं है, फादर ब्रदर सिस्टर का धर्म नहीं है, वो तुम्हारा ही सनातन धर्म है। इसलिए सोचने का टाइम तो चला गया, अभी करो, आपका पास सामर्थ्य है करो, या जो कर रहा है उसके साथ मदद दो, मदद करो, मेंटली मदद दो उसको, कोई अपना जैसे जैसे दान करके मदद करो ऐसे, तो ऐसे काम होगा तब समाज आगे बढ़ेगा। सब आदमी एक काम कर पाएगा ये कभी नहीं होता, सबके अंदर एक एबिलिटी एक कैपेसिटी नहीं होता, कभी नहीं होता। तो इसलिए जो जैसे कर सकते हो, जो कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है उसी को मदद दो, उसी को अपना दान दो, ध्यान दो, उसी को और मजबूती बढ़ाओ, क्योंकि समाज में सिर्फ धार्मिक लोग का ही जगह होना चाहिए, सनातनी लोग का ही जगह होना चाहिए। जब जब धर्म का ग्लानि होगा तब तक तो भूचाल आएगा ही, मातंग मचेगा ही समाज में। आज तो यही हो रहा है और होगा। माता जो हमारा द्रौपदी माता था, उसी का बाल खींच के ले आया था दुष्ट, क्या हर्ष हुआ था उसके बाद सबका मालूम है। महाभारत सृष्टि हो गया था, पूरा 100 के 100 बेटा गायब हो गया। एक बार मेरा भारतीय स्त्री का कोई भी इंसल्ट हुआ तो उसका ऐसे हालत करके छोड़ा था। रामायण भी देखो ऐसे हुआ था। माँ जगदम्बा को, माँ सीता जो है जिसको लेके रावण ऐसे किया, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही हुआ। और आज हमारा समाज में देखो सुबह से लेके रात तक तो ऐसे ही हो रहा है रुकने का कोई नाम ही ले रहा है। भारतीय स्त्री का ऊपर कैसे कैसे अत्याचार हो रहा है, ये सब शिक्षा का ही हाल है। शिक्षा बहुत जल्दी जितना जल्दी हो सके शिक्षा का पूरा भारतीयकरण करना होगा, सनातनीकरण। भारतीयकरण का मतलब पूरा सनातनीकरण करना होगा उसको, शिक्षा को, तब ये काम में आएगा। हम आप सब बच पाएगा, जो आने वाला पीढ़ी है, जनरेशन है, वो बच पाएगा, दूसरा जनरेशन बच पाएगा, नहीं तो पूरा खत्म। ऐसे ही तो जनरेशन पूरा खत्म हो गया। अभी 14 साल 15 साल लड़कियों को, लड़का को देखो कितना डेंजरस है, कितना भयंकर है उसका सोचने का तरीका, उसका कोई भी काम करने का तरीका, वो क्या क्या अनाप शनाप गंदा काम में इन्वॉल्व रहता है। कारण यही है शिक्षा। तो शरीर को हमेशा मजबूत बनाओ। अब तो सनातनी हो, ऐसे होना ही चाहिए। राम नाम लेते हो, हनुमान जी का नाम लेते हो, बाबा भैरव जी का नाम लेते हो, महादेव जी का नाम लेते हो, माँ काली का, माँ दुर्गा का नाम लेते हो, और ऐसे कमज़ोर बन के बैठे हो। हाँ, अपना सनातनी पोशाक, जो सनातनी आभूषण है, हमेशा वो आजमाना सीखो। आप शर्माते हो, बात ये है। और कुछ होने से ही लिख देते हो सेव हिंदू, ठेका लेके रखा कि आप पूरा दुनिया हिंदू को सेव करेगा, तुम इसलिए हो। हाँ, खाओगे और बच्चा पैदा करोगे, यही तुम्हारा काम है। तुम्हारा भी पूरा सही हक है, तुम्हारा काम को, तुम्हारा जात को, तुम्हारा धर्म को रक्षा करना। पहले खुद को रक्षा करना तो सीख बावरे।
गायत्री मंत्र तो कुछ नहीं करता, घर में कुछ मंत्र नहीं चलता, कुछ स्तोत्र नहीं होता। अपना जो बेटा बेटी है घर में छोटा छोटा है उसको कुछ मंत्र सिखाता है? गीता पाठ, वेद पाठ, महाभारत, रामायण, कोई भी हनुमान चालीसा, कोई भी कुछ कुछ रटता है। और दूसरा इंग्लिश कविता, ट्विंकल ट्विंकल, हाँ 1 2 बकल माई शू, बाहर में गया तेरा शू की ऐसी की तैसी। तो ऐसी ही बात है। तो सोचो क्या करोगे। तो अपना पहले हेल्थ बनाओ। चलो फिर वह एक आप जितना अपने हाथ को छोड़ोगे, जितना छोड़ोगे, आप जितना अपना हाथ को छोड़ोगे, एक साथ ही करना, सिंगल सिंगल तरीके से नहीं करना, एक साथ करो और छोड़ो, एक साथ करो। पहले एक हाथ करो एक बार, मतलब 1 सेट। मैं दिखाया 3 सेट, 1 2 3। पहले एक बार में 3 सेट मत करो, पहले 1 2 दिन 3 दिन ऐसे आदत बना लो। जब अपना हाथ सेट हो जाएगा शरीर के साथ, टाइमिंग के साथ, बैलेंस, तब दूसरा ले आओ, तब दूसरा, फिर ब्लॉक। आपका जो एल्बो है बाहर नहीं जाएगा, ज्यादा शरीर का अंदर रहेगा। हाँ, फिर दूसरा आधा था गया, बन गया। फिर तीसरा नंबर का, तीसरा क्या था, 1 2 3। अभी तीसरा, हाँ ऐसे ही। तो ऐसे ही बरकरार रखना। जीवन में कोई भी प्रैक्टिस हो, चाहे धर्म का हो, शरीर का हो, साधु संत हो, उसका संग हो, हमेशा ये प्रैक्टिस को, चर्चा को बरकरार रखना। मन ना चाहे तब भी करना। अच्छा चीज में करने में दिल नहीं लगता, रुचि नहीं लगता, तब भी करना। लेकिन बुरा चीज, जो खराब चीज है, वो करने से वो अपना आप डेवलप हो जाता, अपना आप चला आता, वो करना शुरू कर देता अपना एक्टिविटीज़, सोचना नहीं पड़ता। लेकिन अच्छा चीज़, शुद्ध पवित्र चीज़ को करने के लिए आपको बहुत ही मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल सब स्ट्रेंथ चाहिए, तब वो अच्छा चीज़ जो पॉजिटिव होता, बोलते हैं ना पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चीज़ करने के लिए आपको सब चीज़ का सहारा चाहिए। लेकिन बुरा चीज़ करो जो नेगेटिव, किसी के लिए अहित सोचो, वो वैसे तुरंत हो जाएगा। लेकिन किसी के लिए अच्छा बोलना, अच्छा सोचना जल्दी से नहीं आएगा। अभी सोचो बैठे बैठे, जैसे सुन रहे हो मेरा वीडियो, आप नहीं कर पाओगे। आपका अहंकार आएगा, गुस्सा आएगा, हाँ क्यों सोचूं उसका बारे में, अच्छा हाँ क्यों बोलूँ उसका, ऐसे आ जाएगा। हाँ ऐसे ही बात है। तो अच्छा जो चीज़ है वो हमेशा प्रैक्टिस करो, हमेशा आदत बन जाएगा। जब वो आदत बन जाएगा तब आपको और सोचना नहीं होगा, वो खुद आपको खींच के ले जाएगा समय होने से। क्योंकि अच्छा चीज़ आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका अच्छा चीज़ को बढ़ा रहा है, जो पुण्य है उसको बढ़ा रहा है, आपका अंदर जो अच्छा गुण है उसको बढ़ा रहा है। आपको नहीं पता चल रहा है, बाद में वो पता चलता है। इसलिए हमेशा हमारा जो संत, साधु संत है, गुरुजन व्यक्ति है, शुद्ध व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो लोग हमेशा ऐसे बोलता है कि हमेशा अच्छा चीज़ को छोड़ना मत, करते जितना भी तकलीफ हो, कष्ट हो, लेकिन करते जाओ, वो फल फेंक देगा। फल छोड़ दो, उसका क्या मिलेगा, तुम अपना कर्म चलाते जाओ, कंटिन्यू रखो अपना एक्शन। तो इसलिए जीवन में हर समय पॉजिटिव थिंकिंग रखो, और समाज में तुम एक निर्णायक भूमिका लेने वाला क्षमता, सामर्थ्य तुम्हारा अंदर है, तुम वो कर सकते हो। कोई विशेष व्यक्ति ऐसे करेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। कोई सीएम करेगा, कोई पीएम करेगा, कोई डीएम करेगा, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। आप खुद कर सकते हो।
आपका बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, विवेकशील हो, बुद्धि हो तब। और अपना समय दूसरा का पीछे मत गवाओ। ये नेता अभिनेता का चक्कर में मत रहो। ये बेकार है, बोगस है, बकवास है, ये कोई काम का नहीं है। ये अभिनेता का पीछे भागना है, करना, हाँ, ये सब लेके टीवी में उसका नाचा गाना देखना, इसमें कुछ नहीं देगा। आपका एनर्जी, आपका जो पॉजिटिव ओरा है, पॉजिटिव एनर्जी है, नष्ट कर देगा। आपका ऊर्जा को नष्ट कर देगा। नेता लोग का हमेशा पकड़ 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 करना, भाषणबाजी, ये सब मत देखो। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो करने वाला है उतना भाषण नहीं देता, वो अपना खोटा ठोकते ही जाएगा। जो करने वाला है साइलेंटली, इसलिए तुम उसका पीछे मत भागो। वो तुमको रोटी नहीं देगा एक वक्त का। आज तक तो नहीं दिया। 79 ईयर्स हो गया, 78 ईयर्स, 79 ईयर्स हो गया आज़ादी का। अभी भी भूख कुपोषण से मर रहा है ये समाज। भूख और मैल न्यूट्रिशन से अभी भी मर रहा है। बेरोजगारी से अभी भी मर रहा है और आज़ादी मना रहा है। बहुत ही अच्छा बात है ये तो हमारा सनातन धर्म में नहीं है ऐसे सिस्टम। पता नहीं कहाँ से ले आया ये सब चीज़। तो इसीलिए सबको, और काम करने के लिए कोई आयु नहीं होना चाहिए। चाहे आपका 50 हो या 60 हो या 70 हो, आप कर सकते हो तो करो। लेकिन हमारा देश में ये सिस्टम बात के रखा है। आपका इतना तक आयु हो गया, अभी कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन नेता लोग को पूरा मिलेगा। उसका तो मिलेगा ही, उसका 50 पीढ़ी को मिलते जाएगा। हरामखोर लोग ऐसे सिस्टम बना के रखा। तो आप लोग आँख खुलो। ये तो चमड़ा का आँख खुला ही हुआ है, दिल का आँख खुलो। यह भी एक आँख होता है। ये जो चेस्ट है, नीचे वाला हाथ दो, देखो नीचे हाथ, इसका टच करने से गड्ढा मिलेगा। एक गड्ढा की तरफ एक वाइब्रेशन हो रहा है। हाँ, ये भी इसी आँख से, इसी दिल का, हृदय का आँख से देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। अपना समय, अपना ऊर्जा सही जगह पे दो बस। प्रैक्टिस। चलो एक बार हैंड फॉर्म दिखा दे रहा हूँ। एक, फिर दूसरा मूवमेंट, फिर तीसरा। एक साथ 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हमेशा सही समय में जागना, समय से पहले जाग जाना। समय के बाद जगा तो कुछ नहीं होगा, समय से पहले जाओ। ओम गुरु गोरखनाथ आदेश। हर हर महादेव। राम।